वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। या टॉपिक से छोड़िए, मैं सीधे आपको बता रही हूँ, ये एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ कैन यू से दैट इन मिड 18th century Europe was a patchwork of many different languages and many different people with many different cultures। आपको पहचान लेना है ये 5 नंबर का क्वेश्चन। एक वर्ड देख के दैट इज पैचवर्क और दूसरा वर्ड देख के डाइवर्सिटी की मेनी डाइवर्स ग्रुप वर लिविंग टुगेदर एज अ पैचवर्क। तो ये 5 मार्क क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए भाई यहीं पे टॉपिक के ऊपर की 5 नंबर का क्वेश्चन है। श्योर है, आता है, मैक्सिमम टाइम आया है, आप उठा के सैंपल पेपर्स देख लीजिए इस क्वेश्चन को। और एक चीज और मैं बता दूं, बच्चों को इसको याद करना है, एक वाकई कम्बरसम टास्क लगता है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको ट्रिक देने वाली हूँ, जैसे कि पहले दिया है याद करने के लिए, एग्जैक्टली वैसे ही एट द एंड ऑफ द चैप्टर वीडियो देखते रहिए। पहले हम जो हमारी एनसीईआरटी लैंग्वेज है उसको देख लेते हैं, ठीक है, एक व्यू ले लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद आई विल गिव यू ट्रिक टू लर्न द आंसर। क्लियर? चलिए अब देखिए, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये हमारा टॉपिक है और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि पहले जब आपने चैप्टर शुरू किया तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी और वो बड़ी नेशन स्टेट्स की, कि कैसे लोग खुद को एक आइडेंटिटी में देख रहे हैं, एक फ्लैग में देख रहे हैं, एक सिटीजन देख रहे हैं, अपने आप को सिटीजन बोल रहे हैं और किसी कंट्री का नाम ले रहे हैं, एक नेशनल फ्लैग है, एक कॉस्ट्यूम है, इस तरीके से आपने बहुत सारी चीजें देखी। लेकिन उससे पहले मिड 18th century में यूरोप में बहुत सारे एम्पायर्स थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे उनके ट्रेडिशन थे, अलग अलग वो लैंग्वेज बोलते थे, एक ही कंट्री में रहते थे, लेकिन पैचवर्क था। पैचवर्क मतलब मेल झोल था, बहुत सारा, मतलब कहते हैं ना बहुत सारी चीजों को अगर आप ऐसे मिला के रख दो दैट इज पैचवर्क। ठीक है, सब लोग एक साथ रह रहे थे लेकिन बहुत डिफरेंट थे, बहुत डाइवर्स ग्रुप थे, लैंग्वेज अलग थी, ट्रेडिशन अलग था, काम अलग था। तो वहां हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी कैसी थी, बस एक जानना है कि कहाँ पे कौन क्या था। ठीक है, यही करना है साइंस में। तो देखिए शुरू करेंगे, मिड 18th century की बात है ये। शुरू करते हैं हम अपना भाई 3 बड़ी बड़ी चीजों से, दैट इज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड। ठीक, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड में बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे, बहुत सारे डिवाइडेड थे छोटे छोटे किंगडम में, छोटे छोटे टुकड़ों में। और सारे टुकड़ों में कौन सी पावर थी? सारे टुकड़ों में ऑटोमोनस टेरिटरीज थी, यानी कि सारे राजा अपनी अपनी टेरिटरीज को लेकर बैठे थे। जो जिसने वॉर करके जीत लिया वो उसकी हो गई, वो उसकी ऑटोमोनस पावर हो गई। ठीक है, वो उसी को चलाएगा, वो उसकी जो कहते हैं ना फाइनेंशियल राजधानी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, तो वो हो गई। क्लियर है? ये बहुत सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, सबके पास अपनी अपनी इंडिविजुअल टेरिटरीज थी। कौन सी कंट्री में? जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड। अभी आप सिर्फ समझते जाइए, देखते जाइए और ये चार्ट अपने कॉपी में बना जरूर लीजिएगा। नोट्स मिलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी के लिए बना लीजिएगा। ठीक है, बाद में बना लीजिएगा, पहले समझ लीजिए और फिर लास्ट में दूंगी आपको ट्रिक्स। अब देखो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये पढ़ेंगे कि पीजेंट्स भी थे। ये तो आपको बताइए भाई, यूरोप में फ्यूडल सिस्टम था, भाई फ्यूडल राइम चल रहा था, तो पीजेंट तो नहीं है। अब पीजेंट्स कहां पर कौन से थे समझ रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग है कि कौन से जोन में, जैसे इंडिया के 4 डायरेक्शन है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल भी है, 5 हो गए। ऐसे ही यूरोप में होंगे, जाहिर सी बात है। तो वहां पे जैसे आपके यहाँ लैंग्वेजेस डिवाइड है ना, कि अगर आप उधर जाओगे तो राजस्थान तो राजस्थानी, गुजरात तो गुजराती, नीचे जाओगे तमिल तो तमिलियंस, ऐसे ही इनके यहाँ पे डिवाइडेड थे। लेकिन पीजेंट की कैटेगरी अलग डिवाइडेड थी। मजे की बात यह है, अब देखिए कि पीजेंट्स की कैटेगरी, कौन से वाले पीजेंट्स कहाँ रहते थे। तो पीजेंट्स की कैटेगरी बच्चों अगर आप स्टडी करोगे तो आप देख सकते हो, नॉर्थ में रहते थे वोमेनियंस एंड स्लोव्स। ठीक है, SLOVKS स्लोव्स थे और बोमेनियंस थे। ये थोड़ा सा नाम प्रोनाउंसिएशन गड़बड़, क्योंकि हिस्ट्री है तो चलते थे उस टाइम के, और वो भी आपकी कंट्री के नाम नहीं है। दूसरा देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों डायरेक्शन है इसमें, चारों डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन रहता था। उसके बाद देखो ये यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि पर्टिकुलर एरिया में यही लोग रहते थे, दैट इज स्लोवेन्स, और ये रहते थे कार्नोलेविया में, कार्नोलिया में रहते थे। और उसके बाद साउथ में देखो क्रोट्स रहते हैं, और ईस्ट में देखिए
रोमन्स रहते हैं, ठीक है, ये रावंस है, एक्चुअली रोमन्स नहीं है, ये रावंस है। तो ईस्ट में रावंस हो गए, स्लोवेनीज हो गए कार्निलियो में, और उसके बाद नॉर्थ में हो गए आपके ब्यूमियंस एंड स्लोव्स, ठीक है, और साउथ में हो गए आपके क्रोट्स। इतना ठीक है, बस आपको देखना है कौन कहाँ रह रहा था, ठीक, अभी देख लो, फिर याद करने की ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। अब यूरोप में, अब यूरोप का जो ये पार्ट है ये भी डायरेक्शन में डिवाइडेड है, अभी तो हम छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यूरोप में अगर आप ईस्टर्न और सेंट्रल देखोगे तो ईस्टर्न और सेंट्रल में लोग मोनार्की फॉलो करते थे, मतलब मोनार्कियल रूल चल रहा था, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स थे, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स थे। तो ये एक आपकी सेंट्रल लाइन है, ये कोई मेजर डिवीजन नहीं है। मेजर डिवीजन आपका पीजेंट आया, मेजर डिवीजन ये भी आपकी सेंट्रल लाइन थी कि भाई जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड में जो टेरिटरीज थी वो मोनार्किया ऑटोनोमस पावर के अंदर थी। यूरोप में ईस्टर्न और सेंट्रल पावर में बहुत सारी मोनार्की अलग अलग डाइवर्स ग्रुप में है, ये सेंट्रल चीजें हैं, ठीक है। पीजेंट्स अभी तक आपका डीप में आया है। अब ये देखो हाब्सबर्ग हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए हंगरे। अगर आप हंगरे एम्पायर देखोगे ना बच्चों, तो उसमें लैंग्वेज दी हुई है, यहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर बात हो रही है कि हंगरे एम्पायर में कौन से लोग कौन सी भाषा बोलते थे, ठीक है। यहाँ दी हुई है जगह, कहाँ रहते थे, एड्रेस, यहाँ है भाषा। तो दो ही लोग बोलते थे, मेजर दो ही लैंग्वेज बोली जाती थी आपके हंगरे में, बहुत सारी लैंग्वेज नहीं बोली जाती थी। पहली थी मेगियार और दूसरी थी, लोग डायलेक्ट्स का इस्तेमाल करते थे, डायलेक्ट्स और मेगियार, बस आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद ग्लासिया में आ जाइए, तो ग्लासिया में फिर से लैंग्वेज दिया हुआ है। लैंग्वेज जब दिया हुआ है तो लैंग्वेज ग्लासिया में पॉलिश बोली जाती थी, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है, पॉलिश, और ग्लासियर पीपल बोलते थे इसको। आप क्लास 9 और बाकी जगह पे भी पढ़कर आए होंगे, तो पॉलिश इज द वेरी 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 कॉमन लैंग्वेज इज स्पोकन इन यूरोप, बहुत सारे लोग बोलते थे। अब आते हैं सबसे मेजर डिवीजन वाली पावर में, तो बहुत आसानी से याद हो जाने वाली चीजें हैं, ये हैब्सबर्ग एम्पायर। ओके, हैब्सबर्ग एम्पायर वाज द बिगेस्ट एम्पायर, इसके बहुत सारे डिविजन्स थे, एक्चुअली में बहुत सारे डिवीजन थे। यहाँ पे एरिया में डिवाइडेड है, यहाँ हम एरिया पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम या आप कहो रीजन्स पढ़ रहे हैं। देखो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें पढ़ी है, ठीक। यहाँ पे हमने पढ़ा पीजेंट्स के बारे में, यहाँ हमने लैंग्वेजेस देख लिया, यहाँ हम रीजन्स देख रहे हैं, यानी कि एरियाज देख रहे हैं। हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि ऑस्ट्रिया और हंगरी में चल रही थी, ऑस्ट्रिया और हंगरी में हैब्सबर्ग एम्पायर चल रही थी। फिर से नोटिस कर लो, मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको ये स्ट्राइक करें ये चीजें, ठीक है। आपको कितने पार्ट में डिवीजन थी, पहले तो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब देखो 7 डिवीजन थे एक एम्पायर के अंदर, एक ही राज्य के बाद 7 अलग अलग डिवीजन। अब कौन कौन से थे, लोम्बार्डी और वेनेजिया। लोम्बार्डी और वेनेजिया में लैंग्वेज भी है, लोग इटालियन बोलते थे बहुत ज्यादा, ठीक। शॉर्टकट्स बना लिया करो, एल लिख लिया करो, इटालियन इज अ लैंग्वेज, वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी इन केस अगर आपको लगे कि कभी भूल जाओगे, आउट ऑफ द वे हो जाओगे, तो लिख लो, ठीक, एल शॉर्टकट्स बना लिया करो। उसके बाद लोम्बार्डी और वेनेजिया में लोग इटालियन बोला करते थे। एल्पाइन रीजन था इनके पास, ट्रॉयल रीजन था इनके पास। ऑस्ट्रिया तो आपको पता ही है भाई, हंगरी और ऑस्ट्रिया तो रहेगा ही रहेगा। सुडेटलैंड था इनके पास, और सबसे ज्यादा जो लोग बोलते थे ना वो जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, और वो कहाँ रहते थे, वो रह रहे थे बोहेमिया में, ठीक है, बोहेमिया। तो ये आपको बहुत आसान है याद करना, इसका ट्रिक मैं देने वाली हूँ। अब आ गया है टाइम ट्रिक देने का, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया इतना सारा पैच वर्क, इतना सारा डाइवर्सिटी, मतलब पीजेंट्स अलग हैं, वो अलग जगह पर रहते हैं, फिर जो अलग लैंग्वेज बोलते हैं वो उनको अलग नाम से पुकारा जाता है, जो अलग लैंग्वेज बोलते हैं उनकी एम्पायर किसी की अलग है, फिर एक एम्पायर में बहुत सारे डिवीजन है, उसमें भी लैंग्वेज अलग है। तो जहाँ इतना सारा पैचवर्क है वहां पर उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आ चुका है कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब है टाइम ट्रिक का, तो फटाफट से अपने जिसके पास अभी तक जो नोट्स नहीं बना रहे थे अपना नोट मेकिंग शुरू कर लीजिए। अब आपको टाइम आ गया, इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा ये ट्रिक्स याद करने में। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ट्रिक्स। ओके, तो यहाँ लिखी है कैटेगरीज, यानी कि कौन कौन सी मेजर चीजें हैं जिनके अराउंड डाइवर्सिटी रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। ये आपको बच्चों याद ही करनी पड़ेगी, इसको याद कर लेना, 5 पॉइंट 10 क्लास में याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसकी ट्रिक्स याद करने में आपको आने वाले बहुत मजा। देखिए कैसे, ये रह गया है, इसे मैं रेज कर देती हूँ।
देखिए नंबर 1 शुरू करते हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर, जो कि सबसे बड़ी है और वो सबसे पहले मैंने बनाई और बहुत आसान बनी है, वेरी इजी, मतलब बहुत ज्यादा इजी बनी है। इधर आई लिखना रह गया है, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बहुत आसान है, हम सब अटल, ठीक है, हैब्सबर्ग एम्पायर में हम सब अटल। अब हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी, राइट। अब थोड़ा सा हम क्योंकि ट्रिक बना रहे हैं तो वी मतलब वी फॉर वैन, नॉट WEV, ठीक है। हम सब अटल याद कर लीजिए, यानी कि हम सब अटल। अब इंग्लिश में इसको लिखोगे तो देखो वी से अब बार बार पढ़ना पड़ेगा इन ट्रिक को, तभी नाम याद होंगे शहरों के, ठीक है। वी फॉर वेनेटिया, राइट। मैंने छोटा सा यहाँ लिख दिया कि वेनेटिया में लोग इटालियन बोलते थे। आप बार बार पढ़ेंगे ट्रिक्स को तो आपको याद हो जाएगा, पक्की बात है, लिख कर ले लो मुझसे कि याद हो जाएगा, 5 बार भी पढ़ोगे तो। हम सब अटल, ठीक है, वी सब अटल। तो वी फॉर वेनेटिया, एस फॉर, देखिए ढूंढते हैं क्या है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ए फॉर आप कोई भी लिख सकते हो पहले, ऑस्ट्रिया लिख सकते हो पहले या एल्पाइन लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी फॉर बोमिया, राइट। ए फॉर जो आपने छोड़ा है, हमने पहले ऑस्ट्रिया ले लिया है तो अब एल्पाइन ले लेते हैं। देन ट्री फॉर ट्रायल एंड देन एल फॉर लोम्बार्डे। लोम्बार्डे में भी मैंने आई लिखा हुआ है, दैट मीन्स लोम्बार्डे में क्या बोली जाती है, इटालियन बोली जाती है। क्लियर है। इसी ट्रिक को सिर्फ रोज रोज सबको एक साथ नहीं पढ़ना, एक ट्रिक को एक बार में पढ़ो। जैसे कि आपने पढ़ लिया हैब्सबर्ग एम्पायर का हम सब अटल, वी सब अटल, नाउ इट इज सॉल्व, ठीक है। ये रख के बैठना अपने सामने मैप, और ये केवल एक ट्रिक रख के बैठना और इसी को पढ़ना 3-4 बार, इट विल बी रिजॉल्व। फिर दूसरी ट्रिक पढ़ना आज, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकती तो आज मैं सारी एक साथ बता रही हूँ, आप एक एक करके पढ़िएगा। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी पीजेंट्स। पीजेंट्स की बड़ी मजेदार ट्रिक है क्योंकि 4 डायरेक्शन थे तो डायरेक्शन में बेस्ड है। देखो नॉर्थ की बहु स्लो, नॉर्थ की बहु स्लो। अब देखो कैसे इससे आंसर मिलेगा। नॉर्थ सीधा सीधा मिल रहा है, बहु मतलब बोहिमियंस, ठीक है। मैं यहाँ प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जा रही हूँ, इंग्लिश पे नहीं जा रही हूँ, SST पर जा रही हूँ, मैं आपको जो स्पेलिंग है उसी से पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है। बहु मीन्स बोहेमियंस, राइट। स्लो मीन्स स्लो का W छोड़ना है, SLO मैंने ब्लैक लाइन लगा रखी है जो लेना है उस पे, SLO मीन्स स्लो वर्क्स, ठीक है। मिल गया दोनों आंसर, स्लो से मिल गया, बहु से मिल गया, इतने से याद आ जाएगा, रोज पढ़ोगे तो उसको। ईस्ट, देखो डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, ईस्ट के रोते मैंस, दिस इज वेरी इजी। ईस्ट के रोते मैंस, बिल्कुल स्ट्रेट मिल रहा है, ईस्ट के रो लेना है और मैंस लेना है, ये बन जाएगा राउमेंस, क्लियर। साउथ के टल्ली क्रो, साउथ के टल्ली क्रो, क्रो CRO, और यहां से ले लेना जिसको नहीं याद हो रहा है 80, तो ये बन जाएगा क्रोट्स, ठीक है। और रिवर्स ले लेना यहां से, उसके बाद CRO 80 दैट इज क्रोट, साउथ के टल्ली क्रो दैट इज क्रोट्स, ठीक है। साउथ का क्रोट हो गया। और वेस्ट की कार है स्लो, वेस्ट की कार है स्लो। अब देखो वेरी इजी, कार से बनेगा कार विलाओ, ओके, इट्स वियोला एक्चुअली, कार वियोला, कार याद रखना है, वियोला अपने आप याद हो जाएगा, डोंट टेक स्ट्रेस। कार से बनेगा कार वियोला। स्लो, स्लो में W छोड़ना है, SLO लेना है, यहाँ पे ये है स्लोवीन्स, यहाँ पे है स्लोवीन्स, यहाँ पे है स्लोवर्स। अब बच्चों देखो इतना काम आसान हो गया है तो और आसान तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, इसको आप पढ़ेंगे या ऑटोमेटिक आपके टिप्स पे आ जाएगा, आपकी जुबान पे आ जाएगा। और इतनी मेहनत आपको इसलिए करनी है क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये आता है, आप सैंपल पेपर उठा के देख लो, आपको यकीन मुझ पर करना पड़ेगा अगर टीचर मान रहे हो तो, ठीक है। और ट्रस्ट मी, आई बैट आप अगर मेरे हिसाब से चलोगे 98 SST में कहीं नहीं गए, ठीक। तो फिर से मैं बता देती हूँ, नॉर्थ की बहु स्लो, ईस्ट के रोते मैन, साउथ की टल्ली ग्रो और वेस्ट की गार है स्लो, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रिक नंबर 2। अब आते हैं ट्रिक नंबर 3, दैट इज ग्लेसिया। ग्लेसिया का बहुत मजेदार ट्रिक है भाई, ग्लेसिया में पॉल इश बोली, ठीक है। ग्लेसिया में पॉल इश बोली, ये हमारी ट्रिक है। अब पॉल इश से पोलिश बन रहा है, बोली मैंने से लिखा है, जिन बच्चों को ये याद नहीं रहेगी पॉलिश क्या है, तो पॉलिश बोली है यानी कि लैंग्वेज है, तो ग्लेसिया में पोल इश बोली, दिस इज योर ट्रिक, राइट। अब आते हैं हंगरे, दिस इज हंगरे, और हंगरे की भी बड़ी मजेदार सी ट्रिक है, वो देखिए, हंगरे यार माँ दे रही लेक्चर, ये तो बहुत आप कॉमन बात है, आप बोलते हो यार माँ दे रही लेक्चर,
ठीक है, अब यहाँ रिवर्स चीजों को जोड़ना है। देखो कैसे जोड़ना है। यार आपको सीधा मिल गया और माँ मिल गया, इनको जोड़ दो, ये बन जाएगा मगियार। जी लगाना पड़ेगा, मगियार। ठीक है, मगियार ये आपकी लैंग्वेज है। दे रही, रही, दे रही, देगा क्या, देगा बोलेगी तभी तो देगी ना, तो लैंग्वेज है ये, ऐसे याद रखना। तो मगियार यहाँ से मिल गया। अब यहाँ से दाई उठाना है और लेफ्ट उठाना है, तो ये बन जाएगा डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स, दाई उठाना है, लेफ्ट उठाना है, ये बन जाएगा डायलेक्ट्स। देखो मगियार और डायलेक्ट्स मिल गया। सिर्फ इतना याद रखना है, यार माँ दे रही लेक्चर, सब इसी में से बन जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही ट्रिक्स फॉलो करते हो चीटिंग में, ये मैं आपको यही दे रही हूँ। ठीक है, लास्ट जो आपका मेन की पॉइंट है, बस आपको की पॉइंट याद रखने हैं, वो है जीएसआई यानी कि जर्मनी, दिस इज स्विट्जरलैंड, दिस इज इटली। बच्चों पढ़ोगे तो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, और ये है ईस्ट सेंट्रल यूरोप। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने बढ़ाने के लिए लिख सकते हो भाई ईस्ट और सेंट। ठीक है, पूरा कर लो, ईस्ट और सेंट्रल यूरोप। ये बहुत इजी है। मोना चला रहा ऑटो अकेला, मोना चला रहा ऑटो अकेला। अब देखो मोना मीन्स मोनार्क, मोना मीन्स मोनार्क। ठीक है, अब मोनार्क क्या चला रहा है, मोनार्क चला रहा है मतलब रूलिंग। यहाँ पे रूलिंग, रूलिंग क्या, ऑटोमोनस, ऑटोमोनस, ऑटो से हो गया ऑटोमोनस यानी कि अकेले, अकेले टेरिटरी चला रहा है। क्या चला रहा है, टेरिटरी। अब यहाँ से मैंने आपको दो बड़ी हिंट दे दी। मोना मीन्स मोनार्क, ऑटो मीन्स ऑटोमोनस, चला रहा है अकेला मतलब सारे मोनार्क ऑटोमोनस टेरिटरीज चला रहे थे अकेले, खुद अपनी एम्पायर में, विदाउट शेयरिंग, विदाउट हैविंग अ नेशन और यूनिक आइडेंटिटी, सबकी डाइवर्स आइडेंटिटी थी। तो मेजर जो आपको याद रखना है वो याद रखना है केवल कीवर्ड्स, ये वाले कीवर्ड्स, हैब्सबर्ग, पीजेंट्स, ग्लेसिया, हंगरी, और जीएसआई ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप, जीएसआई जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड इटली। ठीक है, वेरी इजी। उसके बाद आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है। मैं आपको इस ट्रिक को भी याद करने की हिंट दे चुकी हूँ। रोज एक साथ सारी ट्रिक याद ना करें, एक दिन एक ही ट्रिक को याद करें, उसको रिहर्स करते रहें, चलते उठते बैठते। ये ट्रिक अगर याद हो गई और इसको आपने एक बार रख के मैप के साथ पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप एग्जाम में ये नहीं भूलने वाले हैं, लास्ट बोर्ड एग्जाम के डे तक नहीं भूलने वाले हैं। क्लियर है? सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट। समझिए ना बैठ के, अगर ट्रिक में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसी ट्रिक्स मैं आपको पूरे साल देती रहूंगी। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करिए और बच्चों को जोड़िए भाई। 10th का जितना ज्यादा भला हो सकता है, जितने बच्चों के ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, इट इज ग्रेट, इट इज ग्रेट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 98 to 99 मार्क्स इन SST।